अगर हमारे बुजुर्गों का सम्मान करे हो, गुज्जर समाज का, मिहिर भोज का और हमारे बड़ों का, तो सरकार को बनाएंगे भाजपा। मुस्लिमों के लिए जितनी योजना भाजपा ने 5 साल में चला दी, उतनी योजना अगर किसी और सरकार ने चलाई हो तो मैं उसी सरकार को वोट दे दूंगा। 20 लाख आदमी की भीड़ आई थी मुजफ्फरनगर जीआईसी ग्राउंड में जब राकेश टिकैत जी ने वो किया, तो भाजपा कैसे आएगी? युवा भी परेशान है, कैसे आएगी? 20 लाख की आई ही, उसमें से मेरे मोबाइल में आज भी वीडियो है। भैया क्यों आए हो? अजी हम तो यहाँ दारू पीने और उसमें आए हैं, मजे लेने आए हैं। ओवैसी से हमें कोई मतलब नहीं। जिधर हम अपना हस्तिनापुर गुज्जर सपोर्ट करेगा उधर हम वोट गिरेंगे। कि रही बात मुसलमान नेताओं की, गुंडों की, कि वे जेल में पड़े हैं, बहुत बढ़िया है, हमें खुशी है कि आजम खान जेल में बंद है। वो माफिया है, मुसलमान होने की सजा थोड़ी ना मिली। कारण सारी हाँ, विकास दुबे मुसलमान था, पंडित हूँ। अच्छा। वो मारा, सही मारा, क्योंकि उसने 8 पुलिस वाले मारे थे। आप नाराज नहीं है? क्यों ना? अगर जाति धर्म में बांटोगे देश को, देश का नुकसान होगा। ये देखो देश को आगे कौन ले जाएगा? वोट सिर्फ देश के आगे ले जाने के लिए, विकास के लिए भाजपा को। भाजपा। अखिलेश तो कह रहे हैं कि हम भी देश को आगे ले जाने का ही काम कर रहे हैं। कहने को तो नेताओं का काम होता है कहना, तो ये तो सभी लोग कहेंगे ही, लेकिन कहने से ये करते तो नहीं है ना। वो जब सत्ता चाहिए तो ये विकास करते हैं, जब इनको सत्ता मिल जाती है तो इनको जाति धर्म ये सारी बात याद आ जाती है। राकेश टिकैत भी इस बार दावा ठोक रहे हैं कि बीजेपी को कुल 133 सीट मिलेगी। राकेश टिकैत की तो खुद ही जमानत जब्त हो गई, वो चुनाव लड़के देख लो। राकेश टिकैत के सामने तो वो तो मेरे सामने नहीं जीतेगा। राकेश टिकैत क्या है? आपके सामने भी नहीं? राकेश टिकैत की जमानत जब्त हुई थी, लड़ा था, आप लड़के देख लियो। वो तो कह रहे हैं कि सरकार का पत्ता साफ कर देंगे, किसान वो तो उन्हें फंडिंग चाहिए, पंजाब से विदेश से फंडिंग मिल रही है उन्हें, और फंडिंग मिलने के कारण वो इसी वजह से कर रहे हैं सारे। जो 3 कानून अस्तित्व में नहीं है उनके लिए तुम किसान वापस लो। वापस क्या लेवा? वापस लेवा क्या जब वो अस्तित्व में नहीं है? सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है तीनों कानून पे, तो किस बात का धरना प्रदर्शन चल रहा है? वहाँ दिल्ली में रोज आने जाने वालों को सब समस्या हो रही है। थोड़ा सा भैया कोई बात नहीं। परसों कितनी तोड़ फोड़ करी है, क्यों करी है जी? कौन से काले उसमें ये क्या करते हैं? काला कानून। काला क्या है? आज लोग यूँ नहीं बताया काला है क्या। 20 लाख आदमी की भीड़ आई थी मुजफ्फरनगर जीआईसी ग्राउंड में जब राकेश टिकैत जी ने वो किया, तो भाजपा कैसे आएगी? युवा भी परेशान है, कैसे आएगी? 20 लाख की आई ही, उसमें से मेरे मोबाइल में आज भी वीडियो है। भैया क्यों आए हो? अजी हम तो यहाँ दारू पीने और उसमें आए हैं, मजे लेने आए हैं। तो वे तो सब मजे लेने। भीड़ तंत्र अलग होता है, वोट तंत्र अलग होता है। लोकतंत्र में भीड़ तंत्र की कोई जगह नहीं है। टिकैत साहब कहते हैं कि भीड़ तंत्र ही लोकतंत्र है, ऐसा नहीं होता है। भीड़ तो कोई भी जुटा लेगा, पैसे दे के जुटा लेते हैं। भीड़ तो 200 रुपये दो, दारू दो, वहीं पर भीड़ आ जाएगी। अखिलेश यादव कहते हैं कि मतलब इनके इतने एनकाउंटर कर दिए बीजेपी ने, कुछ फर्जी भी एनकाउंटर दिखा रही है बीजेपी, और जो है मतलब मुस्लिमों का शोषण करती है। उसमें से ज्यादातर अखिलेश की पार्टी के करे ना। मुस्लिमों के लिए जितनी योजना भाजपा ने 5 साल में चला दी, उतनी योजना अगर किसी और सरकार ने चलाई हो तो मैं उसी सरकार को वोट दे दूंगा। अखिलेश तो ये भी कह रहे हैं कि मतलब इतना बुलडोजर चला दिया कि बीजेपी को अपना चुनाव चिन्ह बुलडोजर कर लेना चाहिए। बुलडोजर क्यों चलाया है? किसी की गलत की संपत्ति पे तो हम पे तो नहीं चलाया। हमारे 3 मकान है, हमारे पे तो नहीं चलाया। और किसी के पे चलाया? और किसके पे चलाया बुलडोजर? जिन्होंने संपत्ति 2 नंबर की संपत्ति है, उन पर बुलडोजर चला। बस किसी के 1 नंबर की संपत्ति पे चला के देखो। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये क्यों है ये कोर्ट? हमारे यहाँ ला के भी दिखा दो। क्यों चला देंगे? इसलिए चलाएंगे, उनके आय से अधिक उन पर संपत्ति है। एक आदमी ठेली लगा रहा है, उसके नाम था मोल, अभी परसों हुआ है ध्वस्त। वो कहीं पे मोल ध्वस्त हुआ है, ठेली वाले के नाम मोल कहाँ से आ गया जी? 3 मंजिला मोल, तो वो अतीक अहमद का था, वो ध्वस्त कर दिया। बिल्कुल सही कर दिया। तो भाजपा मतलब है अब्बा जान चाचा जान की राजनीति करके हिंदू मुस्लिम करके सत्ता में आ जाएगी। नहीं, अब्बा जान चाचा जान की राजनीति बेकार है, वो नहीं करनी चाहिए। फिर ये भाजपा वो तो सभी करते हैं। कौन करते हैं? कौन पार्टी नहीं करती? जाति की राजनीति हर पार्टी करती है, कौन सी पार्टी नहीं करती? ओवैसी नहीं करते? ओवैसी तो सबसे ज्यादा करते हैं। ओवैसी की पार्टी का नाम आप मुझे बता दो और आप ही कहने लगोगे ओवैसी की पार्टी का नाम ही जातिवाद है। ओवैसी ने खुद ही नहीं बताया। परसों आज तक पे बैठा हुआ आज तक के एंकर ने कहा मुझे अपनी पार्टी का नाम बता दो, तो उसका जवाब ओवैसी का था कि मेरी पार्टी रजिस्टर है, नाम नहीं बताया।
नाम नहीं बताया हिंदी में, कोई मुहाजिद्दीन कुछ करके ऐसा है उसका, वहाँ कुछ मुस्लिम, उसके तो पार्टी में ही नाम मुस्लिम है, आप कह रहे हो राजनीति नहीं करता। और वो तो मंच से कहते हैं कि हम तो एससी और मतलब कि एससी की और मुस्लिमों की दलित ब्राह्मणों का सम्मेलन के लिए भी तैयार हैं, आप कैसे कह रहे हैं? ब्राह्मण के सम्मेलन के लिए तो अब सभी तैयार है, सपा भी आ रही है, बसपा भी आ रही है, भाजपा भी आ रही है, क्योंकि उन्हें लग रहा है 14% ब्राह्मण यूपी में है, जिधर ब्राह्मण जाएगा उधर हो जाएगा। पर ऐसे सम्मेलनों से ब्राह्मण थोड़ी ना जाएगा, ब्राह्मण देखेगा जो देश के लिए आगे ले जाएगा वो ब्राह्मण उसको जाएगा। आप ओवैसी को उत्तर प्रदेश में मजबूत देखते हैं या नहीं देखते हैं, या वो कमजोर है? ओवैसी भाजपा के लिए बिल्कुल फायदेमंद है और पार्टी के लिए नुकसानदायक है, सीधी सीधी बात। आपकी बी टीम है ना वो? बी टीम हो रही है वो, हाँ बना नहीं रखी, पर हाँ बी टीम हो रही है वो, बिल्कुल हो रही है। फायदा भी आपको ही करेगा? बिल्कुल फायदा करेगा, ओवैसी फायदा करेगा, वो दोनों के वोट काटेगा। अच्छा तुम ये बताओ, तुम कह रहे हो कि वो दोनों का वोट काटेगा, लेकिन जो उत्तर प्रदेश का मुसलमान है, हम इस भाई से भी बात कर रहे थे अभी, और भी भाई थे, वो कह रहे हैं कि ओवैसी को एक वोट भी नहीं देने के, क्या आप ओवैसी को वोट दोगे? देखो जी सिंपल सी बात है, ओवैसी से हमें कोई मतलब नहीं, जिधर हम अपना हस्तिनापुर गुज्जर सपोर्ट करेगा उधर हम वोट गिरेंगे। प्लस में दूसरी बात ये है कि रही बात मुसलमान नेताओं की, गुंडों की, कि वे जेल में पड़े हैं, बहुत बढ़िया है, हमें खुशी है कि आजम खां जेल में बंद है। कि योगी को बहुत कम वोट देंगे। तो बावली बात मत करे। आरएलडी में कल जग का जाम है, तो भाई से पूछो। अच्छा भैया, आप कैसे देखते हैं 22 के चुनाव को, किसका सपोर्ट करोगे आप? मोदी का। हाँ, और ये लोग तो नहीं, और ये लोग तो नहीं कर। ये तो बालक है हमारे, ये तो बालक है, जहाँ बड़े कहेंगे वहाँ वोट देंगे ये। अच्छा मतलब ये बच्चे हैं, जहाँ बोलोगे ये वहाँ वोट देंगे। सही बात है बिल्कुल। ये कह रहे हैं कि बेरोजगारी बहुत है और हम ऐसी सुरक्षा का क्या करेंगे जहाँ रोजगार ही नहीं है। बेरोजगारी कहाँ? बेरोजगारी भाई, बेरोजगारी कहाँ है बताइए भैया? बेरोजगारी ना, इसे पूछिए 2 साल तक सुन ले। हाँ, 6 लाख रुपए देकर भर्ती होने चाह रहे, पढ़ने ना चाहते ये, नु है बेरोजगार। साथ देवा में अगर ये भर्ती करवा दे तो पैसे देके भर्ती करा रही है सरकार, पैसे देके भर्ती करा। हाँ, सपा में भर्ती पैसे से हो गई। हाँ, सरकार बुरी है भाई, पैसे से भर्ती हो रहे बालक। कहाँ हो रहे? तू हो जा, तू ही तो कह रहा है अभी। पहले सपा में हो रहे। अरे तू कह रहा है अभी। अरे सपा में हो रहे। तो ये बताइए, योगी क्यों आना चाहिए? योगी क्यों आना चाहिए? योगी क्यों आना चाहिए? हमें फायदा योगी से नहीं आना चाहिए। क्या फायदा है? क्या क्या फायदा गिनवाऊं? भैंस खुलनी बंद होगी, ठीक, गन्ने का रेट बढ़ेगा, हाँ, बहुत बढ़ गया। पूतड़ी पे दे मसाले, हमारा कैमरा चल रहा है, ध्यान दे। और गिनवाऊं? वो क्या कहते हैं, 3 तलाक खत्म होगा, वो कौन वो जो हिंदू है 3 तलाक से जब फायदा। बालकों वाला जो संशोधन है वो भी होगा। अच्छा मुझे आप एक बात बताओ, आप क्या काम करते हैं? आपके जो पापा हैं क्या काम करते हैं? फार्मर हैं, तो किसान है ना, किसान परिवार। राकेश टिकैत जी जो आंदोलन पे बैठे हैं, उनके आंदोलन से तुम्हारे यहाँ कितना प्रभाव है? मतलब उनका कोई प्रभाव ना। कोई प्रभाव नहीं। आप आंदोलन में गए हैं? नहीं। नहीं गए। प्रभाव तो जब पड़ेगा जब वो लग जाएगा, अभी तो हम लगन ना दे रहे। अच्छा, एक बात बता भाई, प्रभाव जो जाटों को और सरदारों को ही है, कोई और तो कोई ना गया वहाँ। बता कौन गया? कल आंदोलन कर रहे हैं यहाँ, अगर हम ना गए तो ये भूखे ना मर जाएंगे। सारे जाट और सरदारी और कोई है ही ना। क्यों ना? क्यों ना? गुज्जर कहाँ? हमने तो मुजफ्फर नगर जाता, मुझे मुल्ला भी दे। बनियों को इसमें, इस सरकार में, बीजेपी सरकार। हाँ बीजेपी सरकार, बनियों को फायदा, किसान को कुछ फायदा नहीं, कुछ नहीं। देखो इन्हें गन्ने पर रेट बढ़ा है, कह रहा गन्ने पर रेट बढ़ा है, डीजल इतना महंगा हो रहा है जी यार, इतनी लागत लग जाए उसमें कि क्या वो हो जा? तुम बताओ, एक खाली 5-6 साल से रेट क्यों नहीं बढ़ रहे गन्ने के? एक देसी तेल पे ही 60 रुपए बढ़ गए, वहाँ हमारे 25 बढ़ा दिए। अब 25 कहाँ के बढ़ा दिए? तो मतलब कितना बढ़ना चाहिए था? अच्छा गन्ने का दाम? गन्ने का रेट एक बात बताओ तुम, गन्ने के रेट के कुंटलों के हिसाब से रेट देते हैं, जब सब चीज किलो के हिसाब से चला तो किलो पे रेट देना चाहिए ना। किलो के हिसाब से रेट ले गन्ने का। कितना रुपए किलो होना चाहिए गन्ने का रेट? कम से कम 5 रुपए किलो तो होना चाहिए। 5 रुपए किलो तो कुंटल में कितना बैठेगा वो? कुंटल पे 3 या 3.5 रुपए किलो का बैठ रहा। हाँ। अच्छा ये बताओ, आप यूपी से हैं, यहाँ सुरक्षा का मतलब एक बहुत बड़ा मुद्दा जो हमें सुनने में आया है, ये बताओ यहाँ सुरक्षा बेहतर है या पहले की सरकार में बेहतर? देखो सुरक्षा तो बेहतर है, सुरक्षा तो हाँ, पर क्या कहूँ, रोजगार नहीं है बिल्कुल भी। अब बिल्कुल तुम देख लो, 2-2.5 साल हो गए, आर्मी की एक भी भर्ती नहीं आई, एक भी रैली नहीं आई, और उसमें हमारी उम्र निकल गई। अब हम क्या करें बताओ? आप क्या बोल रहे हैं भैया? भर्ती से मतलब ये है कि देश को सुरक्षित होना चाहिए। भर्ती तो जब आओगी, कोरोना की वजह से भर्ती नहीं आई। अगर इन्हें समस्या है रिलेशन की भर्ती, रिलेशन की 2 साल से रेगुलर भर्ती चल रही है, दूसरे महीने भर्ती चल रही है, ओपन वाली कोई बस। रिलेशन की भर्ती में क्या बालक जा 50 या 100, रेली भर्ती में कितने जा 10,000, 20,000, 50,000। अरे सुन ले, होश रख,
लाखों भी जा और रैली में कितने जा रैली कहाँ से रैली भर्ती में कितने जाएंगे इलेक्शन चले वहाँ कोरोना क्यों ना आया? फिर यूं तो बहस का मुद्दा होगा बेमतलब का तो ये फायदा क्या है ना भैया वोट हम तो जब दे सके अगर हमारे बुजुर्गों का सम्मान करे हो गुज्जर समाज का मिहिर भोज का और हमारे बड़ों का तो सरकार को बनाएंगे भाजपा जो सरकार बहुत अपनी अपने टिकट ला रहे हैं गुज्जर बिरादरी का अपना खुद उसके लिए योगी जी ने पता है क्या बोला है? उन्होंने कहा कि ना ये ठाकुरों में बांटो ना गुजरों में बांटो। वो महापुरुष है। इतिहास पढ़ रहे हैं हम तो सरकार नाने की गैल लग जाएंगे यार एलडी गैल अब गुज्जर ना लिखा कर उस पे